दुनिया में जब भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात होती है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नाम गर्व से लिया जाता है। अमेरिका का स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया अमेरिका वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को तो वापस वो हमें 2.5 रुपये कमा कर देती है। सोचिए NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा तो दुनिया भर का स्पेस मार्केट कब्जा लेंगे वो, और उसके बाद कितना पैसा कमाकर वो देश को देंगे। दोस्तों, इसरो ने हमारे देश का नाम न सिर्फ बुलंदियों पर आसमान पर लिख दिया है, आप ये मान के चलिएगा जैसे हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, कितनी तरक्की हमारा देश कर रहा है, कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसरो जो है, जो पौधा लगाया गया था अब वो पेड़ बन चुका है। दोस्तों, वहाँ से फल आने वाले हैं, कुछ फल तो आ ही रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर के जितने भी देश है ना वो सारे भारत आएंगे। और आप सोचिए, जो स्पेसएक्स का जो शटल था ना फैल्कन, जिसके ऊपर बड़ा इतराता था एलन मस्क, अब उसको बीट कर रहे हैं। अब सोचिए पूरी दुनिया के कितने बड़े बड़े स्पेस शटल्स जो होंगे वो भारत से लॉन्च किए जाएंगे, और कितना पैसा हमारा जो इसरो है वो भारत को कमा के देगा। इसके अलावा कितने साइंटिस्ट भारत के अंदर नए नए आविष्कार करेंगे इसरो की कामयाबियां देखकर। दोस्तों, ये देखकर इतना गर्व होता है, खुशी होती है, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान सड़ रहा होता है इन चीज़ों पे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो बनाइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड ये वाला जो लॉन्च व्हीकल है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों भारत का जो सबसे ज्यादा फिलहाल हमारा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है, उससे भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है। आपको बता दूं, GSLV Mark 3 दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन NGLV ये 30,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको LEO ऑर्बिट में ले जा सकेगा। थर्डली, ये दोस्तों हमारे अमेरिका का जो जाना माना, उनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन 9, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एंड उससे भी ज्यादा हाइट में ये बड़ा होने वाला है। आपको बता दूं, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन NGLV इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स, यानी कि ये हाइट में तो इससे ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये दोस्तों फैल्कन 9 से भी हमें ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो उनका आप देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटैम्प्ट उनकी फेल हुई थी। तो रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है, हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यहीं पे अड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते। अच्छा, क्या फ़र्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता।
मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया है। सो इट्स अ फनी पार्ट बेसिकली। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे बी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी भी ह्यूमंगस है। ये 30,000 किलोग्राम तक का वजन एक बार में धरती से अंतरिक्ष के अंदर लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मंगल ग्रह तक भी बड़ी आसानी से भारत के हैवी से हैवी पेलोड को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूरोप सभी देशों के जो पेलोड्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर ऑर्बिट में स्थापित करने के कोई भी इक्विपमेंट्स, सब भारत ही भेजेगा, क्योंकि ये रॉकेट सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और हाँ, जो बाकी के काम भारत करता है उसमें भले ही डिले हो जाए, लेकिन जब बात आती है इसरो की तो वहां काम डिले नहीं होता। चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B। और हाँ, ये वही रॉकेट है जो आए दिन चीन का फटकर जमीन पर गिरता रहता है, जिसकी आप खूब वीडियो भी देखते हैं। ये वही वाला रॉकेट है, सबसे ताकतवर है। खैर, इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है वो वेरी करती है कि आप इसे कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसकी शुरुआती पेलोड कैपेसिटी 6,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम है 20,000 किलोग्राम। यानी कि आप इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है अगर आप उसे भी देख लें तो वो भी 20,000 है, जबकि भारत के NGLV की 30,000 है, बहुत आगे है। करीबन हमारा 35% ज्यादा बड़ा है इनके लॉन्ग मार्च 5B से। तो इनका रॉकेट कहीं भी नहीं ठहरता हमारे इस NGLV के सामने। NGLV है ना, ये पैसा कमाने की मशीन बनेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे इसरो के पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जिसकी मदद से ही इसरो को जो सालाना बजट दिया जाता है ना, तो अगर हमें 1 रुपया देते हैं इसरो को तो वापस वो हमें 2.5 रुपये कमा कर देती है। सोचिए, NGLV जैसा जब बड़ा रॉकेट उनके पास आएगा तो दुनिया भर का स्पेस मार्केट कब्जा लेंगे वो, और उसके बाद कितना पैसा कमाकर वो देश को देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की सत्ता भी स्थापित करेगा। NGLV इसीलिए भारत के भविष्य को बहुत ही ज्यादा उज्जवल बनाने वाला काम करेगा। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को, इंडिया की जो है वो इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ सोना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर, हमें आगे होना चाहिए, ज़ाहिर दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माशियत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलना है आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं।